कहीं दूर हिमाचल के एक गांव में एक बाबा रहते थे। लोग उनको गुंजल बाबा के नाम से जानते थे क्योंकि उनके बाल बिल्कुल उलझे हुए थे। एक दिन गुंजल बाबा अपने पोते विमल और गुलशन के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी गुंजल बाबा के पोते विमल ने अपने दादा से कहा, बाबा, हमें कोई कहानी सुनाओ। गुंजल बाबा अपने दोनों बच्चों को लेकर घर वापस चल दिए। घर पर आकर वो सभी लोग एक साथ एक टेबल पर बैठ गए। घर आकर गुंजल बाबा विमल और गुलशन और उनके दो दोस्त प्रमोद और तारा को एक कहानी सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम तेजिंदर था। तेजिंदर बहुत ही जिज्ञासु और चालाक था। वह अपने गांव के खुले मैदान में दौड़ता फिरता और अपनी रफ्तार से सबको हैरान करता था। वह किसी के भी काम को भाग दौड़कर बहुत जल्दी और तेजी से कर देता था। उसको दूसरों के काम करने में बहुत मजा आता था और हमेशा खुश रहता था। एक दिन तेजिंदर को दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में उसने एक छोटे से कछुए को देखा। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा घर भी था, यानी उसका कवच। तेजिंदर ने कछुए को देखकर सोचा, यह तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। मुझे इसे दोस्ती करनी चाहिए, फिर मैं इसको तेजी से चलना सिखा सकता हूं। तेजिंदर ने कछुए के पास जाकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम तेजिंदर है। क्या हाल है? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कछुए ने तेजिंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम दिनेश है, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तेजिंदर ने दिनेश को बहुत कुछ सिखाया। उसने उसे तेजी से दौड़ने के तरीके बताए और उसे भाग दौड़ करने के लिए प्रेरित किया। वह दोनों हर रोज साथ में खेलते और मजे करते और तेजी से भागने की प्रैक्टिस करते। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। तेजिंदर अपने घर की ओर भागा, लेकिन दिनेश कछुआ बहुत ही धीरे चल रहा था। तेजिंदर ने देखा और उसने सोचा, दिनेश अभी भी बहुत धीरे चल रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तेजिंदर ने दिनेश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और अपने घर तक ले गया। वहां उसने उसे अपने कमरे में रखा और उसका ख्याल रखा, उसको खाना खिलाया। दिनेश बहुत ही खुश था और उसने तेजिंदर का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, धन्यवाद तेजिंदर भाई। उस दिन से तेजिंदर और दिनेश की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन दिनेश और तेजिंदर जंगल में खेल रहे थे। तेजिंदर ने दिनेश से कहा, चलो आज दौड़ लगाते हैं। दोनों ने दौड़ शुरू की। तेजिंदर तो दौड़ने में तेज था, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे निकल गया। बेचारा दिनेश अपने धीरे चलने के कारण पीछे रह गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां एक शिकारी भी छुप कर बैठा है। इतने में अचानक एक शिकारी बड़ी तेजी से दिनेश के सामने आ गया और उसको पकड़ लिया और चला गया। तेजिंदर ने आगे जाकर दिनेश का इंतजार किया, लेकिन दिनेश बहुत देर तक नहीं आया। जब बहुत देर तक दिनेश नहीं आया, तब तेजिंदर ने सोचा कि वापस जाकर देखता हूं कि दिनेश कछुआ कहां रह गया। फिर तेजिंदर तेजी से वापस जाकर देखता है कि दिनेश कछुआ वहां पर कहीं नहीं है। तभी एक गांव वाले ने तेजिंदर खरगोश को बताया कि एक शिकारी दिनेश कछुए को पकड़कर दक्षिण दिशा की ओर गया है।
तेजिंदर खरगोश बहुत घबरा गया और बहुत तेजी से दक्षिण दिशा की ओर गया। उसने वहां देखा कि शिकारी ने दिनेश को एक पिंजरे में कैद करके रखा है। तेजिंदर ने बड़ी चालाकी से इधर उधर देखा, पर शिकारी उसको कहीं नजर नहीं आया। फिर तेजिंदर ने चुपके से और बड़ी चतुराई से जाकर पिंजरे को खोल दिया और दिनेश कछुए को आजाद कर दिया। तेजिंदर ने तुरंत दिनेश से कहा, जल्दी से तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर क्या था, तेजिंदर खरगोश ने अपनी तेज दौड़ने की कला दिखाकर बहुत तेज दौड़ लगाई और तेजी से जंगल की ओर भागा और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। फिर दिनेश ने तेजिंदर को धन्यवाद कहा और बोला, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो बच्चों, कैसी लगी तेजिंदर खरगोश और दिनेश कछुए की ये कहानी? अंत भला तो सब भला। मैं अनिल विक्टर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें साथ लेकर चलते हैं तो हमारी दोस्ती बहुत ही मजबूत होती है। हमें हमेशा दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ खुशियां बांटनी चाहिए। इस कहानी को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फॉलो करें। चलो भाई, देखो अपने क्या तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, Black windows, watch it go down. You must be crazy if you think that I'ma slow